नमस्कार, मैं आपका दोस्त सोम सहोता। आप देख रहे हैं एवन पंजाबी टीवी। एवन पंजाबी टीवी के लाइव प्रोग्राम में हम आपका अभिनंदन करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ज्योतिष विज्ञान में हम बातें करते हैं ज्योतिष विज्ञान की, और ये भी बातें करते हैं कि ज्योतिष विज्ञान में वास्तु शास्त्र हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और ज्योतिष विज्ञान जो है वो सिर्फ विज्ञान है और किसी को वहम भर्म में डालने का कोई भी इरादा किसी का नहीं होता है। सो आज हमारे बीच डॉक्टर आर के जॉली जी हैं। डॉक्टर आर के जॉली जी के जितने भी एपिसोड अभी तक हमने किए हैं, और सभी एपिसोड जब लोग देखते हैं तो हमारे पास फ़ोन कॉल्स आती हैं, लोग अपनी अपनी समस्या बताते हैं और हम डॉक्टर जॉली का नंबर दे देते हैं। और जैसे ही लोगों के फ़ोन आते हैं, उनमें से बहुत सारे राजनीतिक जो लोग ने जो राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी योगदान होता है। वो भी कुछ ना कुछ डॉक्टर आर के जॉली से बात करना चाहते हैं और अपनी राजनीति के बारे में। सो दोस्तों, आज उनकी बातें जो है उसको लेते हुए हमने प्रोग्राम का नाम ही दे दिया राजनीति, राजनेता और ज्योतिष विज्ञान। और उसी के संदर्भ में हम बात करेंगे डॉक्टर आर के जॉली से। डॉक्टर आर के जॉली वास्तु शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान के माहिर है और देशों विदेशों में अपनी इस ज्योतिष का और वास्तु शास्त्र का फ़ायदा पहुंचा चुके हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपका अभिनंदन करते हैं सर। कैसे हो सर आप? बढ़िया। डॉक्टर साहब, आज विषय जो है, जो सब्जेक्ट है, बहुत अहम है। राजनीति, राजनेता और ज्योतिष विज्ञान। बहुत से फ़ोन कॉल्स आए, बहुत से मैसेज आए जो किसी न किसी पार्टी से संबंधित है। क्या राजनीति में किसी वास्तु शास्त्र का कोई मतलब प्रभाव है या नहीं? बिल्कुल प्रभाव है इसका। जो वास्तु या ज्योतिष विज्ञान होता है, उसका हर फील्ड में, हर व्यक्ति पे, जो व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर विराजमान है या पृथ्वी के ऊपर है, उसके ऊपर उसका प्रभाव तो पड़ता ही है जी। चाहे वो राजनेता है, चाहे वो अभिनेता है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो किसी भी लाइन में, चाहे वो बैंकिंग में है, किसी भी सेक्टर में व्यापारी है, तो किसी भी सेक्टर में होगा तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा जी। जैसे अभी पीछे एपिसोड किए हैं, जैसे आपको फ़ोन कॉल्स आई, मेरे को भी फ़ोन कॉल्स आई जी। हर फील्ड में लोग बोलते थे कि कोई व्यापारी कोई व्यापार करता था कि क्या व्यापार में जो दिशाएं हैं, एक फिक्स दिशाएं होती हैं जो लोग बोल देते हैं, जो वास्तु वाले बोल देते हैं कि आपका उत्तर में ये होगा, पूरब ये किया, वो एक जर्नल होता है, वो सबके लिए बोल देते हैं। मगर ये दिशाएं जो होती हैं, हर फील्ड के लिए उसका प्रभाव अलग अलग से होता है जी। कोई दिशा उत्तर के, जो पूर्व दिशा होती है, वो कुछ लोगों के लिए जो पूर्वमुखी घर लेते हैं या पूर्वमुखी उनका कमर्शियल जो बिजनेस का पैलेस होता है, वो उन पे अलग प्रभाव डालती हैं। उनके काम के हिसाब से, उनके जो वर्किंग, उनका बिजनेस के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से, उनकी सर्विसेज के हिसाब से जो दिशाएं होती हैं वो वैसे काम करती हैं जी। अब अगर आप राजनेता की बात करते हैं तो राजनेता के लिए भी एक कुछ दिशाएं जो हैं वो इनके लिए उपयोगी हैं जी। जो एक राजनेता को ऊपर उसकी अच्छी पदवी दिलाने के लिए, अच्छी टिकट दिखाने के लिए, या वो राजनीति में अगर कोई अच्छा कैरियर, राजनीति को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनको उन दिशाओं का और अपनी दशाओं का और कुछ ज्योतिष में जो कुछ ग्रह तत्व दिए होते हैं, उनकी पालना तो करनी ही पड़ेगी। तब जाकर कहीं उसमें बात में उनका ज्योतिष जो उनका वास्तुशास्त्र के हिसाब से या ज्योतिष के हिसाब से या उनके खुद के हिसाब से वो अगर अपना कैरियर को बढ़ाना चाहते हैं तो तब बढ़ेगा वो। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर इसका मतलब कि वास्तुशास्त्र हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। वो कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते। देखिए, बात विश्वास की आती है। विश्वास तो हम बहुत सी चीज़ों पर नहीं करते और विश्वास हम बहुत चीज़ों पर भी करते हैं जी। बात विश्वास और अविश्वास की बात नहीं है। संसार में जो भी हमारी चीज़ें, जो भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते, या बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जिस पर हम बहुत विश्वास करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, आप विश्वास नहीं करते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं, मैं विश्वास नहीं करता। इसका कोई भी पैरामीटर नहीं है। मगर हाँ, जो मैं तो एक बात बार बार कहता हूँ कि जो भी हमारा वास्तुशास्त्र है या ज्योतिष है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया हुआ है, हजारों साल पहले बनाया हुआ है। कोई तो इसमें तथ्य होगा, कुछ तो तथ्य होगा इसके अंदर, कुछ तो इसमें बात होगी कि जो इतनी देर, इतने हजारों साल पहले, 5,000 साल पहले गणना की हुई है कि सूर्य होगा, चंद्रमा होगा, पृथ्वी होगी, ये गणना की हुई है। तो किसी ने तो किसी तथ्य पे तो गणना की होगी ना, किसी बात पे तो गणना की होगी ना।
ये कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन चलती आ रही है। आज 5000 साल के बाद, 6000 साल के बाद हम कुछ लोग बोलते हैं कि हम पे विश्वास नहीं करते, तो ऐसा उनके बोल देने से वो चीज़ झूठी तो नहीं हो जाएगी, या वो गलत तो नहीं हो जाएगी, या कोई गलत चीज़ है वो सच्ची नहीं हो जाए, सच नहीं हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। किसी के कहने जो तजर्बा होता है, देखिए आप रिपोर्टिंग लाइन में हैं जी, अच्छे रिपोर्टर हैं, आपकी बात में वजन होता है, आप बात करते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। मैं एकदम से अंदर हूँ, मैं कहूँ कि मैं सोम सोता जी जैसा बनना चाहता हूँ। अरे सोम सोता जी जो बोलते हैं मैं भी बोल सकता हूँ। शायद मैं आपको देख के सोम सोता बनना चाहता हूँ। क्या सोम सोता एक दिन में बना है? क्या बात है। मैं सोम सोता की तरक्की देख रहा हूँ, उस तरक्की के पीछे उसकी मेहनत नहीं देख रहा। सोम सोता बनने के लिए इन्होंने 30 साल लगा दिए होंगे, तो मैं चाहता हूँ वो 3 मिनट में बन जाऊं। तो इनकी तरक्की के पीछे जो इनका संघर्ष है जी, वो देखना पड़ता है। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न है कि बहुत से राजनीतिक जो लोग हैं वो पूछते हैं कि मुझे इस पार्टी में टिकट मिलना चाहिए, अगर ना मिला तो मैं मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं कि मुझे इस बार टिकट मिले। क्या वास्तु शास्त्र जो है टिकट दिलाने में भी कहीं ना कहीं? वास्तु शास्त्र में क्या होता है कि जैसे दिशाओं का सिस्टम होता है, कुछ दिशाएं जो इसके लिए उपयोगी होती हैं, हम उसके बारे में भी आपको बताता हूँ जी। वो दिशाएं क्या सहायता करती है, उनके तुझे बीच बोला क्या उनके उपाय भी हो सकते हैं, वो कैसे कैसे दिशाएं चलती हैं जी। जैसे हम लेके चलते हैं कि उत्तर दिशा जी। उत्तर दिशा जो होती है वो अचीवमेंट्स की दिशा होती है, नए अवसर दिलाने की दिशा होती है। उत्तर दिशा में नए अवसर मिलते हैं। अब कोई अपना कैरियर राजनीति में आरंभ करना चाहता है तो पहले उसकी उत्तर दिशा देखते हैं कि क्या ये नए अवसर अवेल कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि अवसर आते हैं वो भाग जाता है, या कहते हैं कि यार बस एंड मौके पे आके काम खत्म हो गया। तो उसका उत्तर दिशा में कहीं टॉयलेट तो नहीं है, कहीं उत्तर दिशा में उसने कोई, उत्तर दिशा जो होता है जल तत्व होती है, जल का कारक होता है। अब जल के बीच में कहीं उसने कोई फायर तो नहीं लगाया हुआ, मतलब उसने कहीं अपने घर के अंदर या उत्तर दिशा को इनबैलेंस तो नहीं कर सका। अगर उसके उत्तर दिशा में इनबैलेंस होगा, सिस्टम सेट नहीं होगा, तो उसको नया अवसर मिलेगा ही नहीं। फिर हम आते हैं जो साउथ की तरफ जी। अब साउथ जो होता है वो, साउथ जो होती है वो इमेज बनाता है जी। अब देखिए आपको अवसर भी मिल गया, आप राजनीति में भी आ गए जी, मगर आपकी इमेज अच्छी नहीं है। बहुत अच्छा, जिसके बल पर आपको टिकट मिलेगी, बाकी काम आप राजनीति में आ भी गए मगर आपने सब कुछ कहीं से दाव पेच लगाकर आपने टिकट भी ले ली जी, और राजनीति में घुस भी गए, मगर आपकी इमेज साउथ, अगर साउथ आपका साउथ दिशा की प्रॉब्लम है जी, तो आप जिंदगी भर अपनी इमेज अच्छी नहीं बना सकते। आप 5 साल के लिए तो आ सकते हैं मगर उसमें आप भी संघर्ष करेंगे और लोग भी संघर्ष करेंगे जो आपके जिन्होंने आपको वोट डाल लिया। और 5 साल, एक होता है कई बार देखा है हमने कि एक नेता आता है और 5 साल के बाद ऐसा गायब होता है कि उसको लोग पूछते तक नहीं, या कोई चेयरमैन बन जाता है, कोई इलेक्शन के थ्रू आता है, कोई किसी ना किसी तरीके से आता है, मगर आपकी इमेज एक छाप तो नहीं हमारी इसको तो हमें चाहिए, तो हमें चाहिए चाहिए। साउथ डायरेक्शन है वो बहुत काम करती है। साउथ डायरेक्शन में अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो आपके साउथ डायरेक्शन में लाल रंग का लकड़ी का लॉयन और हाथी की जो मूर्ति है वो होनी चाहिए। ये फैक्ट और शेर और हाथी, एलिफेंट एक चीज जी। ये अब देखा, जैसे अभी मैं आपको बताता हूं, आप राजे महाराजे ले लीजिए जो पुराने टाइम के, उनके घरों में शेरों की दीवार पे शेर लगे होते थे, घर में हाथी बिठाए हुए थे। तो ये सत्ता को शो करते हैं, सत्ता दर्शाते हैं ये कि ये सत्ताधारी आदमी है। अगर सत्ताधारी आदमी के साउथ में शेर नहीं होगा तो वो सत्ता की तरफ जाएगा ही नहीं। जो राजे महाराजा थे, जो पूर्व में राजा महाराजा थे, तो उनके भी घर में दरवाजे के ऊपर हाथी होते थे या शेर होते थे, तो ये सत्ता को दर्शाते हैं। आजकल हाथी शेर बांधना तो इतना पॉसिबल नहीं है, मगर आपको उसका प्रतीक, अगर आप चाहते हैं कि राजनीति में अपनी इमेज भी बनाना चाहते हैं, राजनीति में आना भी चाहते हैं, तो आपको अपना साउथ सॉलिड करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मतलब करना चाहें और नहीं हो रहा, क्या उसके कोई उपाय भी है सर? यही उपाय जी। आप अगर देखिए उसमें क्या होता है कि आप अच्छे ज्योतिष से मिलिए, इसमें कोई बुराई नहीं है जी। ये आप इसको अगर अंधविश्वास मान के चलोगे, आप सोचोगे कोई दूसरे क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, नहीं, ये लोक लाज। आप
ये एक शास्त्र है, आप शास्त्र के हिसाब से बात कर सकते हैं। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने कैरियर में राजनीति में जनता की सेवा करना चाहते हो और आपका मन भी है, मगर कहीं ना कहीं आपको आपकी किस्मत काम नहीं कर रही, आपकी लक काम नहीं कर रही, तो लक का जो पार्ट है आप उसके लिए अच्छे ज्योतिष से बात कर सकते हैं। आप अपनी सबसे पहले तो आपकी जन्म पत्रिका देखी जाती है कि क्या उसमें राजनीति के योग हैं जी। फिर अगर राजनीति के योग बनते हैं तो वो क्यों नहीं बन रहे, कि आपके वास्तु में प्रॉब्लम तो नहीं है, घर के वास्तु में या कहीं प्रॉब्लम है, उसका निदान के साथ हम कुछ उपाय बताएंगे। तो वो उपाय आपको राजनीति की तरफ या अपने कैरियर को बढ़ाने में बड़े सहायक होते हैं। डॉक्टर जॉली, क्या जो नेता है जिनको टिकट नहीं मिलती, क्या वो ऐसा नहीं मानते होंगे कि वास्तुशास्त्र का मैंने फ़ायदा नहीं लिया, मैंने ज्योतिष का सहारा नहीं लिया? क्या उनके दिमाग में ऐसा पॉइंट नहीं आया होगा सर? देखिए, आया भी होगा, शायद उन्होंने लोगों से राय भी ली होगी जी। ऐसा तो कोई नहीं है। देखिए, हर आदमी जिंदगी में हर हथकंडा अपनाता है जी। जब जिसकी कैरियर की बात आती है ना, वो सोचता है कि कहीं ना कहीं कमी ना रह जाए, थोड़ी बहुत कमी ना रहे, वो आदमी हर हथकंडा अपनाता है जी। तो उसमें शायद वो किसी, जैसे आजकल चला अंधविश्वासी जो लोग होते हैं, जो लूटने के लिए होते हैं, उनके चक्कर में पड़ गया होगा, उसने कुछ उपाय सही ना कराए हो या उसको सही डायरेक्शन ना बताई हो, विश्वास उठ गया, तो उसका विश्वास उठ जाता है। या उसने जिसके साथ आदमी के साथ वो जिसके साथ वो जुड़ा है, जिसको वो चाहता है कि मैं ये अपनी समस्या लेकर गया, उसके पास खुद ही समाधान ना हो उसका। इन चीज़ों से आपको समाधान मिलता है। अगर आप अच्छे व्यक्ति के पास जाएंगे, अच्छे लोगों से कंसल्ट करेंगे, अच्छे लोग भी हैं, तो लोग आते भी हैं, हमारे पास भी लोग आते हैं। हम देखिए, जब भी कोई आता है हमारे पास, तो 15 जब किसी आप टीवी पे भी देखते होंगे, कहीं चैनल पे भी आता है कि 15 मिनट में वो क्वेश्चन करता है तो उसका आंसर दे देते हैं जी। ऐसा कहीं भी विधान नहीं है, 15 मिनट में आप कुछ नहीं बता सकते। ये धोखा है। हाँ, ये धोखा है, ये गन्ना है एक। मैंने आपको बार बार आपके साथ मैंने बात की, ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन लगे में उसको 15 मिनट क्या 20 मिनट, आधा घंटा, एक दिन भी लग जाता है। अब जो लोग मेरे पास आते हैं, तो जो लोग मुझसे कंसल्ट करने आते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भैया पहले मेरे को डेट ऑफ बर्थ टाइम भेज दीजिए, आपका क्वेश्चन क्या है वो भेज दीजिए। अब जब वो मेरे पास, पहले मैं देख लेता हूँ कि इसका जो क्वेश्चन है, क्या ये अगर कोई राजनेता बनना चाहता है, कि राजनेता बन सकता है, तो मैं उसको फोन पे बोलता हूँ भैया बनेगा तो नहीं, आने का कोई फायदा नहीं है जी। तो ये अगर मेरे दिमाग में वो कमर्शलाइजेशन में चलूं, तो उसको मैं घुमा फिरा के ऐसे वैसे करके ये चीजें भी चल सकती हैं। डॉक्टर साहब, एक राजनेता में कौन कौन से ग्रह जो पावर में होने चाहिए? देखिए, हमारे पास 9 ग्रह हैं जी। 9 ग्रह में अगर मैं बात करूं तो सूर्य, शनि जी और बुध। सूर्य जो होता है वो सत्ता का आंकलन करता है, सत्ता का कैलकुलेशन करता है। बुध जो होता है, एक जो राजनेता होती है, उसको सत्ता को संभालने के लिए पावर भी होनी चाहिए, उसकी पावर शो करता है उसकी। और बुध जो होता है उसकी वाणी, एक राजनेता की बात में वजन होना चाहिए। अच्छा, बहुत से नेता है जो कहते हैं कि मैं कहना बहुत कुछ चाहता हूं, पर मेरी जुबान में, मेरी स्पीच में वजन नहीं है। वो किस चीज की कमी होती है? देखिए, ऐसा है सौता जी, वजन ये तो नहीं कि अगर वजन नहीं है तो हम उसके ऊपर कोई वजन रख देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वजन बढ़ जाएगा। हम आम सुनते हैं कि वो कहते हैं कि इसकी बात में वजन नहीं है, ये बैकी सी बातें करता है जी। कोई बात, इसकी बात में कोई तंत्र नहीं है, दम नहीं है। तो जब ये दम की बात आती है या वजन की बात आती है, तो हम एकदम से समझ जाते हैं कि अगर नेता कुछ अंट-शंट बयान देता रहता है, उसका कोई ध्यान नहीं देता उसकी तरफ, तो हम जो वास्तुशास्त्री या ज्योतिष के होते हैं वो समझ जाते हैं कि इसका या एक तो बुध कमजोर है, दूसरा इसके साउथ वेस्ट में, जो साउथ वेस्ट में जी कहीं हरा रंग होगा, या वहाँ पेड़ हो सकता है। साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन होती है वो पृथ्वी की डायरेक्शन होती है, पृथ्वी तत्व बोलते हैं। पृथ्वी होती है वजनदार चीज जी। उस पृथ्वी तत्व में से कहीं उसमें अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी हो सकता है कि उसमें उस पृथ्वी तत्व में को खाली कर दिया हुआ, तो वहां से वो वजन कम किया, वहां से वजन कम किया होता है। तो आदमी का जो घर का जो आदमी काम उसका कारक होता है, जब भी वो कोई बात करेगा तो हम एकदम समझ जाते हैं कि इसका साउथ वेस्ट कमजोर होगा या इसका बुध कमजोर होगा, इसकी बात में दम नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से फिर ऐसे हो गए, जैसे आपने कहा इस दिशा में डायरेक्शन में दरख्त है, इस दिशा में ये है, उस दिशा में वो, क्या वो जो रुकावट देता है, क्या उसको फिर हम उखेड़ देते हैं या क्या करते हैं उन चीज़ों का हम? नहीं, देखिए, पेड़ को उखाड़ना
हम तो खुद कहते हैं कि पेड़ लगाना पेड़ चाहिए। लगाइए, बिल्कुल। ऐसा कुछ उखाड़ने से या लगाने से ऐसा कुछ नहीं होता जी उसका उपाय होता है। जी। अब जैसे पेड़ होता है उसको हम मानते हैं पेड़ जो होता है हवा का कारक होता है जी जैसे मैंने बताया। अब पेड़ जो होता है वो पृथ्वी को कमजोर कर देता है, जहाँ लगता है जी। उस जगह की पृथ्वी को कमजोर कर देता है, पृथ्वी तत्व को खत्म करता है। हम्म। तो हम चाहते हैं कि उस जगह पे उस पेड़ की हाइट थोड़ी छोटी कर दी जाए। जी मतलब उसको काट कर उनकी जो हाइट है उसको कम कर उसको कम कर दिया जाए। जी। वहाँ से थोड़ा सा ग्रीन कलर और उसके लिए जो उस तत्व को बढ़ाने के लिए हाँ। कुछ वहाँ पे हैवी चीज जैसे कोई उस जगह पे कोई पहाड़ी टाइप अच्छा हैवी गमले रख दिए जाएं। उस जगह का वजन बढ़ा दिया जाए। जी। उसको खत्म करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि ये पेड़ लगाने से यहाँ पे पृथ्वी कमजोर हो रही है जी। तो वहाँ पे आप अच्छा माउंटेन बना सकते हैं। उसके ऊपर अपना अच्छे पेड़ रख सकते हैं, अपने गमले में पेड़ रख सकते हैं, हैवी गमले रख सकते हैं, या पत्थर का पहाड़ भी बना सकते हैं। जिसको कोई ऐसी उदाहरण दीजिए जिसका ऐसा करने से कोई आपके पास आया हो और उसका मतलब ठीक हो गया हो सर। देखिए, एक हमारे पास आए थे जो अभी आए थे, उनका जो कहते कि उनका एक ही सवाल था कि लोग 5-5 घंटे बोलते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे। मैं 5-5 घंटे बोलता हूँ, मेरी बात पे कोई ध्यान ही नहीं देता। मेरे साथ वाले 5 मिनट बोलते हैं और लोग उसको बार बार सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। जब मैं बोल रहा होता हूँ तो किसी का भी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। क्या बात है। तो वो अभी ये हफ्ता 10 दिन पहले की बात है जी। तो वो कहता है कि मेरी किसी बात पे कोई ध्यान नहीं देता, ना मेरी कोई सुनता है। मेरे को लगता है कि कहीं, अब मैंने कई लोगों के मैं कंसल्ट कर चुका हूँ, ये कमी कहाँ आ रही है। जब वो ये बात कर रहा था तो मैं एकदम से उसकी बात समझ गया कि इसका जल तत्व कमजोर है। मैं उसकी बात समझ गया, एकदम से समझ गया। वही बैठे बैठे बात हो रही थी जी। तो बोले कि भाई साहब क्या हो सकता है। तो मैंने उनको बोला कि आपके जो आपका घर है नॉर्थ में है, ये आपके साथ कब होने? कहता जी 3 साल 4 साल पहले मेरा बहुत बढ़िया सिस्टम था, मेरी बात को लोग सुनते थे, आज मेरी बात को सुनते नहीं है। तो मैंने बोला अभी प्रॉब्लम हुई है ये कहता। तो मैंने बोला कि आपके नॉर्थ में पहले क्या था, आपने घर में नॉर्थ में कुछ छेड़खानी की है? कहता कैसे मतलब? मैं कहा आपके नॉर्थ में कुछ स्विमिंग पूल हो, कोई पानी का टैंक हो जी, या कोई घर में ऐसा कुछ हो, आपने कुछ वहाँ पे हलचल की है? कहता जी हाँ, मेरे घर में एक बहुत बड़ा फिश एक्वेरियम था नॉर्थ में जी। मैंने वो 1.5 साल पहले वो बंद करवा दिया, उसके ऊपर एक माउंटी बना दी। अब देखिए सोता जी, जल तत्व मैंने आपको बोला ना जी जी जी। अब उसने जल तत्व को खत्म कर दिया। जल तत्व खत्म हो गया ना, नेचुरली। उसके ऊपर पृथ्वी। अब शरीर में से जल, अब उसकी जो बात है जल, वो बहकी सी बात, लोगों बोलते बहकी सी बातें, जल जल जो बहकना होता है या चलना होता है वो जल तत्व का कारक होता है। अब उसने जल तत्व खत्म कर दिया तो उसमें क्या हुआ कि उसकी बात के ऊपर वो अब वही बात आ गई कि वजन ना वजन की बात आ गई, तो उसकी तरफ लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया। अब उसने वो किया, मैंने बोला कि वहीं पे जाइए जी, वहाँ पे या तो नीला कलर का कुछ बनाइए, नीला कलर कीजिए, या उसके ऊपर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसके ऊपर उसको जलाशय को दोबारा फिर बनाइए, तब जाकर कहीं आपको लोग आपकी बातें सुनेंगे। समय हो चुका है डॉक्टर जॉली, जाते जाते क्या कहना चाहते हैं आप? वही मैं आपको हमेशा एक ही संदेशा दूंगा कि आप पेड़ लगाएं, नीम का पेड़ लगाएं, पीपल का पेड़ लगाएं और बेल पत्तर का पेड़ लगाएं जी। ये ज़रूर लगाएं। आने वाले अपने आने वाली जनरेशन है उसके लिए हम कुछ ना कुछ कर जाना चाहते हैं, तो जल और पेड़ इसमें अपना सहयोग कीजिए, जल को बचाएं और पेड़ को लगाएं। सो दोस्तों, बहुत बहुत मेहरबानी। तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर जॉली, आपने वक्त निकाला और स्टूडियो में पहुंचे हैं। जैसा जैसा डॉक्टर जॉली ने बताया है, हमें ज़रूर इनके अनुभव का फ़ायदा लेना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में कैसे विचरना है, कैसे लोगों के साथ मेल मिलाप करना है, ये हम पर ही निर्भर है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत मेहरबानी। आप इस एपिसोड को आगे शेयर कीजिए और कमेंट भी दीजिए और अंत में हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ
ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ weight lose, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।